प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर से लेकर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर्स वाले बच्चों तक कई बच्चों को बेनिफिट्स पहुंचा सकता है। रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हम सभी के मोटर स्किल्स को डेवलप करने और सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस इंटीग्रेशन पीरियड के बिना हम हायर लेवल स्किल्स लाइक पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ओकुलोमोटर, विजुअल स्पेशियल और इवन अटेंशनल स्किल्स को अचीव नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि बेबी के बर्थ के टाइम से ही उसकी प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स प्रेजेंट होती है, जिसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज कहा जाता है। इन रिफ्लेक्सेज को अपने स्पेसिफिक पीरियड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के बाद एक एप्रोप्रिएट टाइम पर डिसअपियर या इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। यदि ये रिफ्लेक्सेज उस समय के बाद भी बना रहता है जब उन्हें इंटीग्रेट हो जाना चाहिए था, तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बच्चों में सभी प्रकार से एडवर्स रूप से अफेक्ट करती है। बच्चों में हायर लेवल स्किल्स लाइक पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स के साथ साथ अटेंशन स्किल्स को डेवलप होने के लिए रिफ्लेक्सेज लाइक लैंडो, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स और स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स का सही समय पर इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये रिफ्लेक्सेज उस समय के बाद भी बने रहते हैं तो बच्चों में कई तरह के रिलेटेड एडवर्स सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में इन 4 रिफ्लेक्सेज को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसे घर पर आसानी से किया जा सकता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इस रिफ्लेक्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। लैंडो रिफ्लेक्स बेबी के बर्थ के कुछ मंथ्स के बाद अपीयर होते हैं और 12 मंथ की एज तक बने रहते हैं। यह बेबी के पोस्चर डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है। अगर लैंडो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं होते हैं तो इट कैन कॉज पुअर पोस्चर एंड मसल टोन, पुअर कोऑर्डिनेशन फॉर एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्स द अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी टू मूव टुगेदर, डिलेड मोटर डेवलपमेंट, pelvis rotation. Kid commonly skips crawling in infancy और later on memory issue. लैंडो रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की फर्स्ट एक्सरसाइज सुपरमैन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के थ्रू बच्चे के अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के बीच डिसोसिएशन डेवलप किया जाता है। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग पोजीशन के लिए बच्चे को ऑन स्टोमक फ्लोर पर लाइंग डाउन पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, कम ऑन लाइन डाउन पोजीशन ऑन फ्लोर। हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद बच्चे को दोनों हैंड्स को फॉरवर्ड स्ट्रेच आउट करने के लिए बोलेंगे। ये इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब इस एक्सरसाइज के लिए बच्चे को अपने हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद अपने दोनों हैंड्स को तब तक ऊपर उठाना है जब तक कि उसका दोनों फुट फ्लोर से टच रहे हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। आपको देखना है कि फुट जैसे ही ऊपर उठने लगे बस उतना ही हैंड्स को उठाना है और उस पोजीशन में 15 सेकेंड तक रखना है। फिर दोनों हैंड्स को और हेड को फ्लोर पे ले आना है। दिव्यांश, अपने हेड को उठाओ। वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपने दोनों हैंड्स को उठाओ। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स। अब इस तरह से ये 1 साइकिल हुआ। बच्चे के हैंड्स, हेड और चेस्ट उतना ही उठेगा जितना कि
वो अपने फुट को फ्लोर से टच करते हुए मेंटेन कर सके। इस साइकिल को 10 टाइम्स रिपीट करना है। अब बच्चा जब अपने अपर बॉडी, हेड और हैंड्स को उठाएगा लेकिन लोअर बॉडी, लेग्स और फुट उसका फ्लोर से टच है, तो ये डिसोसिएशन डेवलप करेगा। इसे दिन में 1 बार किया जा सकता है। लैंडो रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की सेकेंड एक्सरसाइज बॉल के साथ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए एक बिग जिम बॉल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक जिम बॉल लिया। जिम बॉल का साइज बच्चे के हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब स्टार्टिंग पोजीशन में बच्चे को जिम बॉल के साइड में स्टैंड होने के लिए बोलेंगे, इस तरह से। अब बच्चे को बोलना है कि अपने दोनों फुट को फ्लोर से टच करते हुए अपने बॉडी को ऑन स्टमक बॉल पे रखना है, इस तरह से। अपने हैंड को फॉरवर्ड रखना है, हेड को बॉल पे रखना है और फीट को फ्लोर से टच रखना है। ये इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब बच्चे को कमांड देना है कि अपने हेड को, दोनों हैंड्स को और चेस्ट को ऊपर उठाना है, लेकिन दोनों फीट फ्लैट ही रहे फ्लोर के साथ। इस तरह से बॉडी का अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में डिसोसिएशन होगा, क्योंकि लोअर बॉडी स्टैटिक रहेगा और अपर बॉडी मूव होता रहेगा। दिव्यांश, अपने हैंड्स, हेड और चेस्ट को उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इस तरह से ऊपर उठाकर 10 सेकेंड के लिए होल्ड करवाना है। आप देख रहे हैं कि लोअर बॉडी स्टैटिक है। इस तरह से अपर एंड लोअर बॉडी के बीच में डिसोसिएशन होगा। ये एक्टिविटीज 10 टाइम्स रिपीट करना है। अगर बच्चे को नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से फुट पे सपोर्ट दे सकते हैं और आगे भी हैंड पे सपोर्ट दे सकते हैं, और इसे कम टाइम के लिए करवाना, सपोज 3 सेकेंड के लिए। और आपको इस साइकिल को 10 टाइम्स रिपीट करना है और होल डे में एटलीस्ट 1 टाइम करवाना है। सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स या क्रॉलिंग रिफ्लेक्स बेबी के लाइफ के फर्स्ट मंथ में इमर्ज होकर 9 to 10 मंथ की एज तक डिमिनिश्ड हो जाते हैं। यह बेबी को ट्रांजिशन फ्रॉम लेइंग डाउन टू गेटिंग अप ऑन देयर हैंड्स एंड नीज में हेल्प करता है। अगर ये 11 मंथ की एज तक डिसअपियर या इंटीग्रेट नहीं होते हैं तो इट कैन कॉज मोटर लर्निंग एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स लाइक पुअर पोस्चर, लो मसल टोन, एप लाइक वॉक, vision and tracking problems, hyperactivity and fidgety, poor hand-eye coordination, sloppy and messy eater और डब्ल्यू सिटिंग। सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की फर्स्ट एक्सरसाइज रॉकर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए इनिशियली बच्चे को टेबल टॉप पोजीशन या क्वाड्रुपेड पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, यहाँ पर टेबल टॉप पोजीशन में आ जाओ। हमें देखना है कि स्टार्टिंग में दोनों रिस्ट दोनों शोल्डर के नीचे रहे और दोनों नीज हिप के नीचे रहे, और बच्चे की दोनों एल्बो कंप्लीट एक्सटेंड रहे। अब इनिशियली बच्चे को धीरे धीरे बैक आने के लिए बोलेंगे और अपने हिल पे बैठना है। इस प्रोसेस में बच्चे को अपना हेड को डाउन करते हुए चिन को चेस्ट में टच करना है, चिन टक पोजीशन। दिव्यांश, धीरे धीरे पीछे आओ और हेड को डाउन करते हुए चेस्ट में चिन को टच करो। इस पोजीशन के लिए में बच्चे को 3 सेकेंड तक होल्ड करवाएंगे। 1 2 3। फिर धीरे धीरे वापस इनिशियल पोजीशन में जाने के लिए बोलेंगे और ऐसा करते समय हेड को अपवर्ड उठाना है, एक्सटेंड करना है। दिव्यांश, चलो धीरे धीरे हेड को उठाओ और फिर इस पोजीशन में 1 2 3 सेकेंड तक के लिए होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस सेम प्रोसेस करो। 1 2 3। फिर हेड ऊपर करो। 1 2 3। फिर वापस बैक जाओ। 1 2 3।
फिर वापस 1 2 3। इस तरह से इस साइकिल को 10 टाइम्स करना है और ये पूरे दिन में कम से कम एक बार करना है। सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की सेकेंड एक्सरसाइज बर्ड डॉग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए बच्चे को टेबल टॉप पोजीशन या क्वाड्रुपेड पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, कम हियर इन टेबल टॉप पोजीशन। अब स्टार्टिंग पोजीशन के लिए ये देखना है कि बच्चे की दोनों रिस्ट दोनों शोल्डर के नीचे रहे और दोनों नीज दोनों हिप के नीचे रहे। फर्स्ट स्टेप के लिए बच्चे को अपोजिट हैंड एंड लेग एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे और ये देखना है कि जब बच्चा अपने हैंड और लेग को ऊपर उठा रहा है तो वो दोनों एक साथ ही ऊपर उठना चाहिए और नी और एल्बो एक्सटेंड होना चाहिए और उस पोजीशन में 10 सेकंड के लिए होल्ड करने के लिए बोलेंगे। इसी तरह से अपोजिट साइड करवाएंगे और आपको ये नोटिस करना है कि जब बच्चे का हैंड और लेग एक्सटेंड रहे तो उसका पेल्विस शिफ्ट ना हो और बैक फ्लैट रहना चाहिए। दिव्यांश, राइट हैंड को उठाओ और लेफ्ट लेग को उठाओ। इस तरह से इसको 10 सेकंड के लिए रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब इसी तरह से लेफ्ट हैंड और राइट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब ये हमें नोटिस करना है कि पेल्विस और बैक का पोजीशन सही रहे। अगर बच्चा सही से नहीं कर पाता है तो हमें उसके हैंड और नीज के पास सपोर्ट देना चाहिए और इस साइकिल को 10 टाइम्स रिपीट करना है और दिन में एक बार करना है। टोनिक लेबिडिनथाइन रिफ्लेक्स बेबी के हेड कंट्रोल का फाउंडेशन है। बच्चों को रोल, क्रॉल और लेटर ऑन स्टैंड एंड वॉक के लिए इसकी जरूरत होती है। यह रिफ्लेक्स यूजुअली 3.5 ईयर्स तक इंटीग्रेट हो जाती है। अगर ये उसके बाद भी बना रहता है तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक पुअर बैलेंस, मसल टोन इशू, पुअर पोस्चर, डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन व्हेन हेड डाउन, पुअर स्पेशियल अवेयरनेस, टो वॉकिंग, मोशन सिकनेस, hypermobility to joint, bump into things and people more than normal, or speech and auditory difficulty. टोनिक लेबिडिनथाइन रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की फर्स्ट एक्सरसाइज स्विमर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में बच्चे को ऑन स्टोमक फ्लोर पर लेटने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, ऑन स्टोमक यहाँ लेट जाओ। अपने हेड को डाउन ऐसे ही रखना और दोनों हैंड को ओवरहेड स्ट्रेच करो। ये इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। अब बच्चे को स्विमिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए वन हैंड और अपोजिट लेग को उठाने के लिए बोलेंगे ऑफ द फ्लोर। ऐसा करते समय ये ध्यान रखना है कि एल्बो और नी एक्सटेंड रहें, मीन्स हैंड और लेग स्ट्रेट ऊपर उठाना है और 10 सेकेंड के लिए रखना है। इसी तरह से अपोजिट साइड का हैंड और लेग को उठाना है। ऐसा करते समय हेड ऊपर नहीं उठना चाहिए। दिव्यांश, अपने राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाओ, स्ट्रेट रखो। अब इस पोजीशन में 10 सेकेंड तक रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इसी तरह से अपने लेफ्ट हैंड और राइट लेग को उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइकिल को 10 टाइम्स रिपीट करना है। ये करते समय हमें देखना है कि उसका बॉडी ट्विस्ट ना हो, वेट का शिफ्टिंग ना हो, हेड नहीं उठना चाहिए
और इस एक्सरसाइज को होल डे में 1 टाइम करना है। टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की सेकेंड एक्सरसाइज मीट बॉल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में बच्चे को ऑन बैक फ्लोर पर लेटने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, ऑन बैक यहाँ लेट जाओ। हाँ, अब बच्चे की दोनों नीज को बेंड करते हुए और फिट को फ्लैट रखते हुए इनिशियल पोजीशन मेंटेन कराएंगे। इसके बाद दोनों हैंड को इस तरह से क्रॉस करते हुए चेस्ट पे रखने के लिए बोलेंगे। ये इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया। इस एक्सरसाइज का 3 प्रोग्रेशन है। फर्स्ट प्रोग्रेशन में बच्चे को अपना हेड को लिफ्ट करना है अपवर्ड की तरफ और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, हेड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इस तरह से फर्स्ट प्रोग्रेशन में 10 रिपीटेशन करवाएंगे। इसी तरह सेकेंड प्रोग्रेशन के लिए दोनों नीज को अपवर्ड उठाने के लिए बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसे भी 10 रिपीटेशन करना है। इस एक्सरसाइज का थर्ड प्रोग्रेशन में फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कंबाइंड रूप से कराना है। दिव्यांश, अपने हेड को भी उठाना और नीज को भी उठाना, नोज को नीज के तरफ ले जाना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चे को 10 टाइम्स रिपीट कराना है। अब इस एक्सरसाइज में अगर बच्चे को 10 सेकेंड के लिए होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उसे टाइम को कम कर देंगे, 3 सेकेंड के लिए करवाएंगे और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएंगे। इस एक्सरसाइज को डे में 1 टाइम कराना है। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह बेबी को बर्थ के बाद यूरिनेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन 3 to 9 मंथ्स में जब हायर मसल्स कंट्रोल डेवलप हो जाता है तो इसे डिसअपियर या इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। रिटेंड स्पाइनल गैलेंट सिम्टम्स आर पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, बेड वेटिंग आफ्टर पॉटी ट्रेनिंग, हाइपर एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इश्यूज, पोस्चर प्रॉब्लम्स लाइक स्कोलियोसिस, माल अलाइंड और रोटेटेड पेल्विस और क्रोनिक डाइजेशन प्रॉब्लम। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की फर्स्ट एक्सरसाइज स्नो एंगल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में बच्चे को ऑन बैक फ्लोर पर स्ट्रेट लेटने के लिए बोलेंगे। दिव्यांश, ऑन बैक फ्लोर पर लेटो, स्ट्रेट लेटना है। दोनों हैंड्स को बॉडी के साथ सटा करके रखना है। ये स्ट्रेट पोजीशन हुआ। ये इस एक्सरसाइज का इनिशियल पोजीशन हुआ। अब बच्चे को एट ए टाइम दोनों लेग्स को स्ट्रेच करना है और दोनों हैंड्स को स्ट्रेच आउट करके ओवरहेड रखना है, जिससे एपेक्स पोजीशन मेंटेन हो। अब बच्चे को हैंड्स और लेग के बीच में रिदम मेंटेन करने के लिए आप काउंटिंग कर सकते हैं। दिव्यांश, अपने हैंड्स और लेग को स्लोली स्ट्रेच आउट करो। 1 2 3 4 5। ये एपेक्स हुआ। इस पोजीशन में 3 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर 3 सेकेंड के बाद स्लोली इनिशियल पोजीशन में जाना है। 1 2 3 4 5। ये 1 साइकिल हुआ। फिर से दिव्यांश स्ट्रेच करो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 1 2 3 4 5। इस तरह से 3 सेकेंड होल्ड करके ये साइकिल कंप्लीट करना है। इस साइकिल को 10 टाइम्स रिपीट करना है। इस साइकिल को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि लेग और हैंड्स फ्लोर को टच करते हुए स्ट्रेच आउट हो, टच करते हुए फिर से
वापस आए और दोनों पोजीशन, एपेक्स पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, दोनों पोजीशन पे 3 सेकेंड होल्ड कराना है। इस साइकिल को 10 टाइम्स रिपीट करना है और होल डे में 1 टाइम ये एक्सरसाइज करवानी है। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की सेकेंड एक्सरसाइज यूनिलैटरल फ्लेक्शन है। इस एक्सरसाइज के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में बच्चे को स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में लाना है। इस तरह से दोनों हैंड्स को बॉडी के साइड में रखना है। इस एक्सरसाइज को करते समय बच्चे को कमांड देना है कि अपने बॉडी को वन साइड में बेंड करे। जैसे अगर मैं अपने बॉडी को लेफ्ट साइड में बेंड करता हूँ तो उस टाइम में अपने लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट नी में टच करने की कोशिश करूँगा। उसी तरह अगर मैं अपने बॉडी को राइट साइड बेंड करता हूँ तो अपने राइट एल्बो को राइट नी से टच करूँगा और टचिंग के टाइम में 3 सेकेंड होल्ड करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह से बच्चे को कमांड देना है और उससे स्लोली करवाना है। दिव्यांश, अपने लेफ्ट साइड में जब बेंड हो गए तो उस टाइम में लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट नी से टच करना और 3 सेकेंड के लिए होल्ड करना। उसी तरह जब राइट साइड बेंड हो गए तो राइट एल्बो को राइट नी से टच करना। ओके, हाँ, अब लेफ्ट साइड से शुरू करो। टच नी 1 2 3। अब राइट साइड 1 2 3, फिर लेफ्ट साइड 1 2 3, फिर राइट साइड 1 2 3। इस तरह से बच्चे को इस साइकिल को कम से कम 10 टाइम्स रिपीट कराना है और बच्चे को ये एक्टिविटी स्लोली करवानी है और होल डे में एटलीस्ट 1 टाइम करवानी है। इस एक्सरसाइज को करते समय एज मच एज पॉसिबल बच्चे को अपने बॉडी को, हेड को स्ट्रेट रखने की सलाह देनी है। इस तरह के प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेज का प्रैक्टिस करने और उन्हें इंटीग्रेट करने से न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ और फिजिकल कैपेबिलिटीज को ह्यूजली एनहांस किया जा सकता है। साथ ही प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज को इंटीग्रेट करने में भी हेल्प मिल सकती है। इससे ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों में बेटर लर्निंग और बिहेवियर का पाथ क्लियर होता है। याद रखें, कंसिस्टेंसी और गुड टेक्निक किसी भी एक्सरसाइज के सक्सेस का की है। आप जो भी एक्सरसाइज चूज करें, मेक श्योर दैट आपका बच्चा अपनी मूवमेंट्स में कंफर्टेबल और सेफ है। थैंक यू।